डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल पांडे जी और उनके साथ बैठे हुए हमारी बनी की शान एसडीएम साहब सतीश जी और दर्जा बदर्जा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आए हुए अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से और बनी के तहसीलदार सुदेश जी, आप सबको और यहाँ आई हुई जनता, पंच सरपंच और सभी लोगों को मेरी तरफ से आदाब। समय की किल्लत होने के कारण मैं चंद थोड़ी सी डिमांड्स हैं उनको डीसी साहब के समक्ष रखना चाहूंगा। और पिछली बार भी हमने कुछ डिमांड्स बनी में हुआ था, यही ब्लॉक दिवस तो वहां पे रखी थी, तो बड़ी सारी डिमांड जो हमारी फुलफिल हुई है, इसके लिए हमारे डीसी साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब बधाई के पात्र, इनके लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं कौन सी डिमांड है, कौन सी फुलफिल हुई है, लेकिन जो बची है उन पे भी मुझे पूरा विश्वास है कि उन पे काम होगा। पिछली बार मैंने 3 चीजों पे बात की थी, कोई गलियां मांगता, कोई सड़क मांगता, कोई रोड, लेकिन मैंने एजुकेशन, पानी और रोड की बात की थी। और हमारा रोड सबसे पसमानदा इलाका है, और सामने कोटी, दोला और ये आगे चंडियार, ये काफी दूर दराज के एरियाज की तरफ कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी जो इस तरह के कोई भी आता था, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता था क्योंकि हम उस तरफ रहते थे। लेकिन रोड का जैसे ही प्रोजेक्ट बनते ही बहुत सारी प्रॉब्लम रास्ते में आती गई। लेकिन पिछली बार जब मैंने दरबार में ये ब्लॉक दिवस के अंदर ये बात कही थी और डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था, और ठीक 2 महीने के अंदर हमारा रोड जो दोले माता पहुंच गया था। और ये सारा काम हमारे एसडीएम श्री सतीश शर्मा जी की जेरे क़यादत में हुआ। इन्होंने वहां पे लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की, लेकिन उन्होंने हर एक समस्या का समाधान निकाला। और आज हम रोड की वजह से आराम से हम बाइक लेके यहाँ पहुंच जाते और यहाँ से आराम से हम अपने घर चले जाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। बाकी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, लेकिन ये काम जिंदगी में बड़ी मुश्किल से 70 साल में जो हमारे बुजुर्ग पैदल आते और जाते थे, इस समस्या को, सबसे बड़ी समस्या का इन्होंने संविधान निकाला है। उसके बाद मैं एक और है, यहाँ पूरे बनी, दुग्गन और बड़ी जगह के इशू है ऑनलाइन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन, कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन। लेकिन यहाँ इश्यूज हैं, हमने आना है सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करना है, लेकिन उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के ऑफलाइन साइन करवाने के लिए ले जाना पड़ता है। उसके बाद ऑफलाइन साइन करवाने के बाद फिर वही हमने रिपोर्ट डलवाने के थाना में जाना पड़ता है एसएचओ साहब के पास, फिर वहां से लेके फिर ऑनलाइन, फिर उसके बाद, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं, या तो इस पोर्टल को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाए या तो बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमें इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। या तो ऑनलाइन हो, हम एक जगह से ऑनलाइन करें, हर पोर्टल पे इसको चेक किया जाए, ताकि हमारी ये ऑनलाइन की समस्या जो है, मुझे लगता है इसमें हर बूढ़े बुजुर्ग को, नौजवान साथी सबको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए दर दर की ठोकरें खाती है। इस सिस्टम से मैं जनाब से ये करूंगा कि इस पे रद्द अमल होना चाहिए, या तो ऑनलाइन हो जाए कंप्लीट या तो ऑफलाइन कर दी जाए। इसके बाद हमारे साथी श्री अशोक जी सरपंच धोलंगल ने ये बता दिया कि हमारा जो दोले माता का ट्रस्ट है, ये काफी इनकी इन्हें सारी उपलब्धियां बता दी, लेकिन ये टूरिज्म के लिहाज से भी कोटी और दोला के बीच सर टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है सर। लेकिन सर हमें टूरिज्म नाम की इतनी सी भी चीज नहीं मिली है। लेकिन मैं अभी पूरी आवेदन के साथ, क्योंकि पिछली बार जो कहा था वो मिला, लेकिन अब मैं 2 या 3 बातें, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार हमें उसमें से भी एक चीज मिल जाएगी। तो धीरे धीरे ही होगा, कोई भी काम एकदम तो सारे काम होते नहीं है। तो अगली बार सर हमें दोला के लिए जैसे रोड आपने पहुंचा दिया, हमारी डिमांड भी बढ़ गई सर, काम आपने कर दिया, लेकिन हमारी दूसरी डिमांड बढ़ गई। जैसे रहने के लिए यात्रु आएंगे और एकोमोडेशन की जरूरत भी पड़ेगी। हो सकता है सर इसमें अगर टूरिज्म के लिहाज से अगर वहां कोई बिल्डिंग बन सकती है, हम वहां पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, या धर्मशाला वगैरह की कोई एक्स्ट्रा एकोमोडेशन हो सकती है, तो सर वो करवाई जाए। और इसके बाद सर एजुकेशन के लिए हमारा एजुकेशन यूपीएस कोटी है सर, लेकिन वहां के लिए सर एक मैथ या साइंस का टीचर, अगर ऐसे कोई कंप्लीटली ट्रांसफर होके नहीं आ सकता है, लेकिन सर बेशक अटैचमेंट करवा दी जाए, लेकिन एक टीचर की सख्त जरूरत है सर बच्चों के लिए, मैथ या साइंस कोई भी टीचर हो। और बाकी मैं ये लोगों से यह भी अपील करना चाहता हूं कि काम सबके होते हैं, काम धीरे धीरे होते हैं, लेकिन पेशेंस बनाए रखना। एक टाइम में सबको सभी काम नहीं मिलते हैं, डिमांड्स बड़ी होती हैं, और एक टाइम में ये तो नहीं है डीसी साहब पूरा बजट लेके आया वहां से कि एकदम में पूरा जाएगा, लेकिन स्टेप टू स्टेप एक एक डिमांड पूरी होगी। ये पूरा विश्वास रखो, ऐसे आदमी आपको लाइफ में नहीं मिलेंगे
कि तुरंत बैठा के तुरंत सभी ऑफिसरों को पूछ के कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिस दिन भी इनका यहाँ पे दरबार होता है तो सभी एडमिनिस्ट्रेशन के वो जितने भी अधिकारी होते हैं सभी थर-थरा के कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? क्योंकि हिम्मत रखते हैं और इसीलिए पूरे काम को तसल्ली से लोगों के सामने बताते हैं। वैसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत।